ठंडी के दिन में आज सूरज देवता बहुत दिन बाद दिखाई दिए थे। बहुत जल्द ही अपने दिन भर का कार्यक्रम पूरा कर घर जाने की तैयारी में पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। मुंबई के रईसी इलाका जुहू की लंबी चौड़ी सड़क के किनारे बना स्वरान मंदिर अपनी सीढ़ियों की गिनती और ऊंचाई के लिए काफी फेमस था। मंदिर के नाम पर ही इस एरिया का नाम स्वरान एरिया था, जहां बड़े बड़े अमीर घराने के लोग अपने कार में बैठकर पूजा करने आते थे। इस मंदिर में किसी भी देवता की मूर्ति नहीं थी, बस आस्था का प्रतीक यह मंदिर चारों तरफ तालाब से घिरा था, जिस पर आने जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। इस समय मंदिर की सड़कें पूरी तरह खाली तो नहीं, लेकिन भीड़ के नाम पर इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। सरकारी दफ्तर बंद होने में अभी कुछ समय बाकी था। इन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर हमारी हीरोइन अहाना अपने हाथ में मोबाइल लेकर मैसेज चैट पर ही अपनी बेस्टी से दो हाथ करने में लगी थी। यार अहाना, तू बहुत बुरी है। कल भी तू क्लास नहीं आई, आज भी तू गायब है। तुझे कुकिंग सीखनी है या नहीं? इस मैसेज के साथ बड़ा वाला गुस्सेल इमोजी भेज दिया अहाना को। ये मोना थी, अहाना की बेस्ट फ्रेंड। उसकी जान, जिगर, किडनी, लीवर सब, आप चाहे जो भी कहो। यार मेरी बुलेट खराब हो गई है, छोटू बनाने ले गया है, आज नहीं कल से पक्का। और एक बेचारा सा इमोजी भेज दिया। भाड़ में जाओ। उधर से मैसेज आया और मैसेज आना जाना बंद हो गया। अहाना ने मोबाइल को अपने बैग में रखा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके कानों में किसी की गुस्सैल कड़क आवाज पड़ी और उसके कदम सीढ़ियों पर ठिठक गए। उसने अपना सिर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा। एक खूबसूरत और बहुत ही हैंडसम सा नौजवान वहीं सीढ़ियों के पास अपने कार से टिककर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। इतने बड़े मुंबई शहर में तुम्हें एक लड़की नहीं मिल रही? माना कि भारत में लिंगानुपात में गड़बड़ी है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हें एक लड़की नहीं मिल रही। इडियट! किसी भी कीमत पर रेडी करो, चाहे कुछ भी मांगो दो, मुंह मांगी रकम दो, लेकिन आधे घंटे के अंदर लड़की चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहने के साथ ही उस नौजवान ने कार की बोनट पर अपने मुक्कों को पंच बनाकर जोर से मारा। ब्लू रंग के 3 पीस सूट में वह किसी जेंटलमैन की तरह लग रहा था। अहाना ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। हवा की झरोका उसके कमर से नीचे तक लटके हुए चोटी को उसके पीठ पर दाएं बाएं गति दे रहा था। उसकी कुछ जुल्फें उसकी गालों से अठखेलियां करने से पीछे नहीं हट रही थी। सूरज की शाम की लालिमा उसके गोरे चेहरे में और नूर भर रही थी। पतले लेकिन बड़े से आँख में काजल से सने गुलाब के पंखुड़ियों से होठ, जिससे मानो कभी भी हर श्रृंगार की लाली टपक पड़ेगी। उजले रंग के फूल बाजू सूट और चूड़ीदार सलवार, कंधे पर एक साइड दुपट्टा लिए उस सीढ़ी से उतरते हुए अहाना के हिल्स की आवाज़ उस युवक को अपने तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। एक पल को वह उसकी खूबसूरती में खोश आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है, यार ये खूबसूरती तो उससे दूर जा रहा है। अहाना के पहनावे से ही वह उसके बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। अहाना अपने ही धुन में सड़क के किनारे तेजी से जा रही थी कि अचानक अपने सामने उसी नौजवान को देखकर 2 कदम पीछे हट जाती है। जी? अहाना थोड़ा हकलाते हुए और थोड़ा घबराते हुए पूछती है। आप घबराइए मत प्लीज़, मैं बताता हूँ आपको मेरी प्रॉब्लम। उसने बिना समय गंवाए अपनी बात कहना शुरू कर दी। मुझे एक लड़की की ज़रूरत है शादी करने के लिए। हमारे वसीयत के अनुसार अगर 27 साल होने तक शादी नहीं हुई तो हमारी पूरी कंपनी, प्रॉपर्टी, इतने बरसों की मेहनत, इज्जत सब बर्बाद हो जाएगी। हमारा सारा धन चैरिटी में चली जाएगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। बिना सांस रोके उसने सब कुछ कह दिया। अब अहाना को उसकी बात कुछ समझ आ रही थी। आपका मतलब मैं शादी कर लूं? जी, कहते हुए अपने दोनों हाथ घुटनों पर अपने हाथ जोड़कर वहीं नीचे सड़क पर बैठ गया। जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। कोर्ट मैरिज बंद होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? कल
कल पक्का आपको डिवोर्स मिल जाएगा। हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे सिर्फ शादी करने के लिए। कल तो डिवोर्स हो ही जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इधर कोर्ट मैरिज ब्यूरो में लोग के नाम पर केवल सरकारी मुलाजिम के अलावा कोई नहीं था। गोल्डन मार्केट के बीचों बीच बना यह बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से जगह जगह से प्लास्टर उखड़े थे, जो अपनी सरकारी होने की गवाही खुद दे रहा था। वहीं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा एक शख्स अपने एक पैर को दूसरे पर चढ़ाए हुए हाथ में सिगरेट, चेहरे पर गंभीर भाव लिए बैठा था। ग्रे कलर के सूट और टाई में वह किसी राजा की तरह लग रहा था। अपने हाथों में जलती हुई सिगरेट को जमीन पर फेंककर उसे अपने जूतों से मसल देता है। इतने ठंडी में भी सबके माथे पर पसीने की बूंद चमक रही थी। कारण सिर्फ उस शख्स की मौजूदगी थी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि रणविजय रनावत था। पूरी मुंबई को अपने जूते की नोक पर रखने वाला रनावत परिवार का बड़ा बेटा। किसी का इंतजार करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आज वो लगभग 20 मिनट से किसी का इंतजार कर रहा था। रणविजय बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी को घूरता तो कभी मेन दरवाजे को। उससे कुछ दूरी पर लकड़ी की टेबल थी, जिसके दूसरी तरफ मैरिज ब्यूरो का ऑफिसर बैठा था, जो बार बार अपने माथे पर उभर रहे पसीने को पोंछता और टेबल पर रखे गिलास से पानी की एक एक घूंट पीकर खुद को शांत दिखाने की कोशिश में लगा था। 4 बजने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। तभी मेन गेट से उसका बॉडीगार्ड आदिल आते ही बोला, बॉस सर आ गए। इतना कहकर वो अपना दोनों हाथ पीछे बांधकर एक साइड खड़ा हो गया और तभी अमित आहाना के साथ अंदर आया।